Welcome to CAT by LPT. So now the problem is RC तो करना है, पर क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं या should I pick up the easy questions? So my advice is pick up the easy questions. But that leads to me the next question: how to assess what is easy and what is difficult? Right? So in this video, I'm going to give you a small demonstration how to pick up the questions. I have picked up the CAT 2024 slot 2 paper, and I'm going to explain you how to pick up the easy questions. So for the first RC, when I did the skimming, skimming is reading the few lines of the each paragraph, few lines. सारा पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ मैं हर पैराग्राफ की कुछ लाइनें पढ़ रही हूँ टू जस्ट सेंस कि व्हाट इज द पैसेज इज ऑल अबाउट, उसका टॉपिक क्या है और उसकी लैंग्वेज क्या है. तो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. तो जब मैंने RC1 स्किम किया तो मुझे उसका टॉपिक पीयर रिव्यू लगा. लैंग्वेज ओवरऑल इजी चल रही थी, राइट. सो आई वेंट टू स्कैन द क्वेश्चंस कि अब क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं. सी वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझको RC कॉम्प्रीहेंड करने के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी द मार्क्स. What is going to give me the marks? By marking the correct answers of the question. The questions plays very important role. RC important है, but backstage पर इवेंचुअली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आपको किसी भी पैसेज पर टाइम इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू सी वेदर दैट क्वेश्चन इज डूएबल और नॉट. सो मैंने RC1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा तो वो इट वॉज टॉकिंग अबाउट सपोर्टिंग आइडिया ऑफ द पैसेज. So I said it will be doable because language easy थी, supporting idea निकालना आसान होगा, right? So I did it doable. Second was not a reason to making the peer review public. Good enough. कहीं पर पैसे for sure पैराग्राफ में एक कहीं पर पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो peer review को पब्लिक बनाने की बात कर रहा होगा. Not a reason of oppose. Fair enough. Not a reason why academic choose the review. So here one thing was the common trend. He was asking lot of not a reason. So one thing picture is getting clear कि RC is going to talk about all these things. So जब मैं RC पढ़ूंगी तो I will keep in mind कि favoring the public review data public का point आएगा, oppose का point आएगा, why academic choose the review scholar इसका point आएगा. सो जब मैं RC पढ़ रही होंगी वो पॉइंट आया, पब्लिक पीयर रिव्यू पब्लिक बनाना है नहीं बनाना वो पॉइंट आया, एंड वहीं पर आई विल ट्राई टू सॉल्व माय क्वेश्चन नंबर 2, राइट. सो दिस इज व्हाट आई डू एंड इट हेल्प मी आफ्टर स्कैनिंग द क्वेश्चंस. आपके पास यहाँ पर साइड पर क्वेश्चन पैनल होता है, या तो आप वहाँ पर बुक रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए, या अपने रफ पेपर पर जो आपके पास है वहां पर लिखना शुरू कर दीजिए दैट दीज क्वेश्चंस आर डूएबल. बट एक और छोटा सा काम कीजिए, राइट अ स्मॉल कीवर्ड्स, राइट अ स्मॉल सेंटेंस व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. इट विल हेल्प यू. यू डोंट हैव, आपको वापस क्वेश्चन के ओशन में नहीं कूदना पड़ेगा टू कॉम्प्रीहेंड. आप अपना ही नोट पढ़ेंगे एंड इट विल बी क्लियर टू यू कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. I hope I'm getting. Second, RC जब मैंने स्किम करा तो it was about the spice trade, मसालों का ट्रेड, राइट. लैंग्वेज अगेन इजी लग रही थी जब तक मैंने स्किम करा. फर्स्ट वॉज नॉट अ कंक्लूजन, गुड टू गो. कंक्लूजन निकालना आसान होगा क्योंकि लैंग्वेज इजी है. नॉट अ रीजन फॉर डिक्लाइन इन अलर ऑफ द स्पाइसेस. ओके, नॉट अ रीजन टू डिक्लाइन इन अलर. यहाँ इट इज इजी इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. आपको अलग का मतलब पता है तो आप ये क्वेश्चन करेंगे. अगर नहीं पता है तो आप गेस वर्क नहीं करेंगे. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द गेस वर्क. अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो आप उसका आंसर कैसे निकालेंगे. आई होप यू आर गेटिंग. सो this again can be not doable and doable depending on your comprehending of this word. Moving to the third one, likely to happen with the peppercorn trade from India to medieval. Okay, again पूरा पैसेज मुझे मसालों पर चल रहा है,
उस पर एक वो स्पेसिफिकली पेपरकॉर्न बोल रहा है, तो अगेन 1 पैराग्राफ विल बी डेडिकेटेड टू दिस थिंग. इट इज डूएबल, राइट. नॉट अ कंक्लूजन स्नेक स्टोरी का स्टोरी है, फिक्शन है. फिक्शन इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज 100% doable. So in slot 2, RC2, all the 4 questions were doable. Right? This is I'm making a list. I'm making a list. अभी मैंने पैसेज करना शुरू नहीं किया है. अभी तक I'm just scanning all the passages, all the questions. I have not started doing any RC so far. देख रही हूं मैं अभी मुझे क्या करना है. Next one is RC is talking about innovation, moderate language. Right? अब इसकी लैंग्वेज मॉडरेट थी, इजी नहीं थी. एंड फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? नॉट अ अजम्पशन. मॉडरेट लैंग्वेज लग रही है मुझे. पहले मैं उसको कॉम्प्रीहेंड करूं, फिर देखूं कि अजम्पशन क्या है, फिर देखो नॉट अ अजम्पशन. यस, डूएबल है इफ योर कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स आर वेरी हाई. अगर आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स थोड़ी वीक है तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप टच नहीं कीजिए. Next question again, 3 people are mentioned. Why they are mentioned? Right? तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल की तरह आ रहे होंगे या इनका एक थॉट प्रोसेस आ रहा होगा. It will be difficult to understand. So I will avoid. Yeah. Third one is clear कि मुझे फर्स्ट पैसेज का ही मेन आइडिया ढूंढना है ना. दिस इज डूएबल. एक फिक्स पॉइंट पर है. दो द पैसेज की लैंग्वेज इज मॉडरेट, पर मैं सिर्फ फर्स्ट पैसेज को पढ़कर ये वाला क्वेश्चन कर सकती हूँ. फोर्थ, नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटीज. ओके, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड है एग्री, बट समवेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द RCs, माई सेक्शनल टेस्ट, ये बोलता है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट होगा, दूसरे पैराग्राफ में 2 पॉइंट होंगे, थर्ड पैराग्राफ में 3rd पॉइंट होगा. मॉडरेट लैंग्वेज भी है, मुझे बहुत सारा कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा. सो इन दैट पर्सपेक्टिव I will again avoid doing this question. So RC3, only 1 question was doable. Moving ahead to RC4, it was based on the carnivore. Yes, the language was easy to understand. Now, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर लैंग्वेज इजी थी, पर जब मैंने क्वेश्चन स्कैन करे तो क्वेश्चंस वर कॉम्प्लिकेटेड. जैसे कि फर्स्ट वाले में उसने क्या पूछा था? इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्निवोर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. राइट? एंड कहीं क्वेश्चन में उसने मुझे एग्जैबरेट वर्ड बोला हुआ था. अगेन, इफ दिस वर्ड इज नॉट क्लियर, यू आर नॉट गोइंग टू टच दिस क्वेश्चन. राइट? Second question was seems to be doable, but coming to the third one, consistent with the concerns, again इसकी information scattered होगी. And the relationship between the landscape and the human carnivore, again it is like a more of a comprehending. So I will again avoid and I will keep myself only to the second question for the RC4. Now what to do? मेरे questions clear है कि मुझे कौन से passage से कौन सा question करना है. RC2 was the easiest one and वो मुझे 4 questions दे रहा था. So सबसे पहले जाकर मैं ये वाला RC करना शुरू करूंगी. Then I will move to the RC1. वहां पर भी मैंने 4 questions मार्क करे थे. Then I will come to the third and the fourth, जहां पर एक एक ही क्वेश्चन मैंने मार्क करा है. So मैंने एक अपना पाथ बना लिया, एक अपनी ट्रैजेक्टरी बना लिया, एक अपना रूट बना लिया है कि मुझे RCs कैसे सॉल्व करने हैं. राइट? इसमें अभी भी 2 कंसर्न्स हैं. फर्स्ट कंसर्न इज ये पूरा 16 क्वेश्चंस को स्कैन करने के लिए टाइम लगता है. राइट? शुरू में 10 मिनट भी लगेंगे, 8 मिनट भी लगेंगे, पर जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये टाइम रिड्यूस होगा और 5 मिनट में आएगा. राइट? सो व्हाट इज द की? द प्रैक्टिस. पर वन थिंग इज श्योर, मेरे हाथ से कोई भी इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं. I will not be missing on the easy question. Second important point is, अगर मैंने क्वेश्चन 1 मार्क करा है that it is easy, right? पर सॉल्व करते टाइम मुझे लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो don't get emotionally trapped with that, right? लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड. हाँ, जब मैंने स्कैन करा था तब वो इजी लग रहा था, बट नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं.
So don't take it on your ego. नहीं नहीं मुझे तो करना ही है. Let it go. There are other questions as well. Right? So this is the way you should pick up the questions, not the RC. I hope this is going to help you. Thank you.